यूआई यूएक्स डिजाइनर था ना मैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। अघोरी से है ना सबसे। क्या क्या करते हैं वो? 2 साल के बाद वो वही पत्नी वो बोरिंग क्यों लगने लगती है, वैराग हो गया ना, पहले तो राग था। उसके बाद जो चीजें अनफोल्ड होंगी उनको होने दो। नहीं सैलरी थी, फ्यू कंफर्टेबल? यही मतलब 3-4 लाख के बीच में ऐसे मान लो। वैराग तो अपने आप ही जन्मता रहता है, हर इंसान के अंदर जन्मता रहता है। बचपन को वहाँ से भागने के लिए तो मैं IIT गया था एक्चुअली। नहीं मतलब अघोरी मतलब जो जिस चीज़ में बाकी लोगों ने भगवान नहीं देखा, उस चीज़ में उन्होंने भगवान देखी है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, मैं जब तक खुद से उस चीज़ को नहीं समझता तब तक मैं लेता ही नहीं हो गया। ABHENGH। क्या क्या आता है आपको? खाना बनाना, जैसे क्रिएटिव साइड तो बहुत सारी चीज़ें, स्केचिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन। प्रेम माया के अंदर रह के नहीं हो सकता, वो मोह होगा माया के अंदर रहते तो। माता पिता से आपकी बात होती है अपनी? नहीं बिल्कुल अलगाव हो गया? अलगाव, मैं उसको अलगाव मानता ही नहीं ना। अभी भी वो माता पिता के हिसाब से आ रहे हैं, सोचो ये सब करने के बाद भी। शिवम शिवकरम शांतम शिवात्मम शिवमार्ग प्रणेतारम प्रणमामि सदाशिवम। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मेरे साथ हैं इस महाकुंभ मेले स्थल में प्रयागराज में IITian बाबा, जो बहुत फेमस है इस समय। महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम मुंबई से हैं महाराज। तो सबसे पहले आपकी कहानी हर कोई जानना चाहता है, हर प्लेटफॉर्म में। एक यंग लड़का और वैराग की दुनिया में चला जाता है, इतना पढ़ा लिखा, लाखों का पैकेज मिल सकता है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, देश में दूसरे तरीके से आप विकास कर सकते हैं, लेकिन ये वैराग क्यों, कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? नहीं, ये 2-3 सवाल है ना इसके अंदर। एक तो आपने पूछा कि ये कहानी इतनी पॉपुलर है कि ऐसा कैसे हुआ, वैराग कैसे जन्म गया। वैराग तो अपने आप ही जन्मता रहता है, हर इंसान के अंदर जन्मता रहता है। 2 साल के बाद वो वही पत्नी वो बोरिंग क्यों लगने लगती है, वैराग हो गया ना, पहले तो राग था, अब वैराग हो गया है। वही वाली चीज़, एक सेब खाते खाते वो क्यों ऐसे टेस्टी नहीं लगता है, वैराग हो गया है। तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें छूटना, तो वो प्रोसेस है, वो आध्यात्मिकता का पूरा चीज़ें तो आप जैसे जैसे करते जाओगे कभी ना कभी तो छोड़ोगे। 10 बार 20 बार 30 बार करने के बाद कभी तो आपको समझ में आएगा, यार ठीक है अब 31वें बार करके क्या फ़ायदा, या नहीं करनी है अब। तो वही वैराग्य है, और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो आप बोल रहे थे कि अब उस वहाँ पे जाके तुम ज़्यादा सुधार कर सकते थे, मैं तो अभी सारी चीज़ें के इंक्लूड कर रहा हूँ ना। तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सुधार करेंगे ना, समाज के अंदर जो भी काम करना है। मतलब ये सबसे सही प्लेटफॉर्म है आपको लगता है, जिससे कि देश दुनिया का विकास भी होगा, अपना आध्यात्मिक विकास भी होगा? प्लेटफॉर्म मतलब मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता ना, वो तो आप लोग नाम देते हो IITian बाबा ये सब। मैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं बस ये मानो कि अपना प्रारब्ध या अपना जो कर्म है उसको करने में लगा हूँ। वो जिस डायरेक्शन में मुझे सही लगती है कि हाँ भाई सत्य को कैसे जानना है, या उसका आगे में कैसे, इस कहानी के अंदर कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो उसके हिसाब से बढ़ रहा हूँ। तो ये जो मन में वैराग था, ये बचपन से ही थोड़ा बहुत रहा होगा कि इस तरह की सोच, इस तरह की बातचीत, इसमें झुकाव, या पढ़ाई के वक्त हुआ, या पढ़ाई पूरी करने के बाद हुआ? मतलब नहीं, वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे अंदर अपने आप ही आता है वो। तुम्हारे पिछले जन्मों में, या जैसे तुमने जो कर्म पूरे कर लिए, या जो तुम्हारी इच्छाएं बाकी रह गई, ये मान के चलो कि वो इच्छाएं अब तुम्हारी लाइक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे आ गई है इस बार। अब उसमें से कितनी एनर्जी अनफोल्ड होंगी इस लाइफ के अंदर। मतलब 1000 इच्छाएं थी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी एक्सपीरियंस करना है, वो भी एक्सपीरियंस करना है। उसमें से कुछ एक सिलेबस को लेके कि अच्छा ये एक्सपीरियंस तू कर ले जा इस मानव शरीर में जाके, तुम प्रारब्ध लेके आते हो। तो पिछले जन्म में यदि तुमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हो तो तुम्हारा ऐसे लगता है कि इसको वैराग्य है, बट कहीं ना कहीं वो वैराग्य यही चीज़ है कि तुम्हारा कर्म है ही नहीं, वो चीज़ तुम कर चुके हो ऑलरेडी। तो वो वैसे देखा जाए तो वो बचपन से ही होगा तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुमको ऐसे लगेंगे कि यार नहीं मुझे तो करना ही नहीं है। जैसे पैसे कमाने को लेके लोग पीछे पड़े रहेंगे, तुम्हें लगे नहीं ठीक है मुझे समझ में आता है, इससे कोई नहीं होता। तो कैसे समझ में आ गया, लोगों को समझने में कितना टाइम लगता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है तुम्हारे साथ। अरबों लोग आपकी कहानी सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार सुनेंगे। आप कौन से शहर से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में, आपका बचपन कैसा बीता जो आप बता सकते हैं? बचपन तो बहुत ख़राब था ना, टॉर्चरस बचपन, हेल केज। वही से तो सारी प्रॉब्लम है दुनिया की। बस बचपन को वहाँ से भागने के लिए तो मैं IIT गया था एक्चुअली। कि बगैर कितनी दूर जा सकते हैं कॉलेज, बोलो यहाँ से जितनी दूर भाग सकते हो तो बचपन में क्या बताया।
बचपन में तो मैं बहुत पतला था, अभी फोटो देख लो कभी। Can you please elaborate? 40-45 किलो का बिल्कुल। आपने एक शब्द कहा हेल्थ था, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्या आप एलैबोरेट कर पाएंगे? मूवी बनाई हुई है मैंने, तो वही सवाल करके जाके देख लो, फिक्शन फिल्म बढ़िया से, इतनी मेहनत की है, 6 महीने का प्रोजेक्ट था। जाके देखो, उसी के ऊपर बनाई हुई है। अब आपकी दिनचर्या किस तरह की होती है, क्या कैसी दिनचर्या होती है? सुबह उठते हैं और शाम तक दिनचर्या क्या होती है? ये ऐसी चीज़ चलता रहता है, महादेव जो बोलते हैं, कई बार रात को भी बोलते खा कर लगे रहो, भजन वजन करते रहो, लोग मिलते रहे, ये चीज़ें डिस्कशन में, जिसको कभी समझना है, कोई सवाल लेके आता है, उसके साथ बैठो, उसके सवालों का जवाब दो। भाई जितना जितना तुम इसको चीज़ों को फैला सकते हो, कहीं ना कहीं वो फैला सकते हो इसलिए कि जैसे कहीं ना कहीं मेरे अंदर इस चीज़ को लेके कोई डिज़ायर रही होगी कि भगवान मुझे इस बात पे लेके ये वाला कर्म पूरा करा रहे हैं मेरा। क्या जो देख ले, ये फेम होके भी देख ले, क्या होता है, कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो वो वही है, वो कर्म है, वो पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया ना, नहीं चाहिए मेरे पे। तो ये साधु जीवन में आपका क्या क्या चीज़ का एक टारगेट है? गो विद द फ्लो है, या फिर आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा? जैसे आपका जीवन ऐसा रहा है, आपने बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ें हर बचपन में हर कोई ऐसा सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साधु बनूंगा, IIT करूँगा, ये करूँगा। तो अब यहाँ पे इस जीवन में क्या ध्येय है, क्या क्या चीज़ करेंगे? क्योंकि एक अलग मंच है, ये अलग, आपको बहुत लोग सुनेंगे, पूरी दुनिया इस समय आपकी वीडियोस देख रही है, और कुछ युवा प्रेरित भी हो रहे हैं, क्या वो है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे ना। अभी तो मेरे माइंड में जैसे पूरा वो कि जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कैसे, जैसे अब पूरा सिस्टम डिज़ाइन सीखोगे तुम, सिस्टम डिज़ाइन के हिसाब से तुमने सिस्टम बनाया हुआ है कि अब स्टेट गवर्नमेंट होगी, अब ये होगा, उसके अंदर ऐसे इलेक्शन होंगे, अब ऐसे वोट काउंट होगा, एक सिस्टम बनाया है ना। तो ये सब पूरे सारे सिस्टम्स को रीडिज़ाइन करना है ताकि वो एफिशिएंट वे में हो पूरा। फिर उसके बाद ये इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर उसके बेसिस क्या है, करेंसी वगैरह, ये सब बहुत सारा काम है ना अभी तो इसमें। एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करना, उसको बेसिकली वो गुरुकुल या स्कूल अलग अलग नहीं होंगे, या वोकेशनल ट्रेनिंग और जो रियल नॉलेज है वो अलग अलग नहीं होगी। कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ तुमको जॉब करने के लिए अलग ज्ञान चाहिए और अपने लिए अलग ज्ञान चाहिए, ऐसे ही बदलते ना। जैसे ये अब ये कुंभ कैसे शुरू हुआ, शंकराचार्य आए ना, कोई एक इंसान आया जिसने सोचा कि अभी जो स्ट्रक्चर जो आध्यात्म का जो ऐसे फैला हुआ है अलग अलग धड़ों में, अब उसको मैं एक करके वो सब कैसे करूँ, ऑर्गेनाइज किया हुआ ना। तो ऐसे ही होता है बदलाव। तो अभी हम उससे आगे और भी बदलाव कर सकते हो सिस्टम के अंदर। आपकी कभी कोई बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है? क्योंकि आप इतने होनहार हैं, और हो सकता है निरंजनी अखाड़े में वो आए थे जहाँ पर आप हैं, तो बातचीत मुलाकात हुई, देखा एक दूसरे को कोई कुछ? नहीं, ऐसे बातचीत नहीं हुई ना। कल तो थोड़ा ऐसे कुछ अलग वो हो गया, मतलब वहाँ पे गए थे और मिलने, उन्होंने फिर गलत समझ लिया। तो वो ठीक है, वो जो होना होगा महादेव कराएंगे ना। मेरे को वैसे भी उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, चलता जाएगा वो ना। तो ऊपर जाए नीचे जाए, कोई तुमसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे भी क्या ही फर्क पड़ता है। अखाड़ों और साधुओं को लेकर जो भी इंटरनेशनल उसमें जिस तरह की बातचीत है, जिस तरह का उनका एक ऑरा है, उसको भी क्या चेंज करने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है? बहुत सारी चीज़ें बदलाव की ज़रूरत है ना। क्या क्या? जैसे एक तो जैसे टॉलरेंस जो है ना वो बहुत कम है, एक मेथड की दूसरे मेथड के लिए। ठीक है, ये समझने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, तो जब तुम सात्विक पूजा या ऐसे जी रहे हो, राधा कृष्ण का नाम ले रहे हो, तो ठीक है तुम फल फ्रूट खा सकते हो, बट दूसरा इंसान वो हो सकता है कोई दूसरी चीज़ करके भी भगवान को ही पा रहा हो। जी। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अब उसको गलत बोल के अपने आप को उठाओ। वही हो रहा है अभी कि नहीं, ये मेथड सबसे बढ़िया है। ये बढ़िया घटिया क्या होता है यार, भगवान को पाने में भी, मतलब भगवान को पाओगे तो सब बराबर ही पाएंगे ना, मतलब उसमें ये बढ़िया घटिया क्या होता है कि हाँ ठीक है अलग अलग तरीके हैं, वो सब बराबर हो गए ना, मतलब। तो एक मेथड का दूसरे मेथड की एक्सेप्टेंस, चाहे वो ना भी जानता हो कैसे काम करता है, वो ठीक है कि हाँ भाई ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वैसे स्ट्रक्चर के अंदर कई बार कैसे होता है, जैसे आश्रम के अंदर लोग उस संसार में बन जाते, फिर से संसार बन जाता है। जैसे मैं भी आश्रम में जाके रह के आया ना, वहाँ पे एक अंदर फिर अलग संसार बन जाता है। कौन से आश्रम में रह के आए आप? ये सदगुरु के आश्रम में था ना, मैं कोयम्बटूर में। हाँ, कोयम्बटूर में। एक्चुअली आपकी शुरुआत वहीं से हुई है? मतलब इन वे
इन अ वे। डायरेक्टली जो है, उससे पहले भी मैंने ट्रुथ सीरीज़ करके बनाई थी पूरी सीरीज़, उसमें वही चीज़ें बताई थी। फिर जब मैंने प्रैक्टिकल उस चीज़ को, हर एक चीज़ को लाइक सीख के उसको वेरीफाई करना चालू किया कि अच्छा ये कैसे काम करता है, ये करता है कि नहीं करता है, ये सब चीज़ें ना, तब मैं वहीं पर गया था सीखने के लिए। तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं सदगुरु से? हाँ, सदगुरु तो पहले भी बहुत सुना था मैंने उनका, यूथ एंड ट्रूथ, ये सब जब कनाडा में था तब भी। बाहर आपने पढ़ाई की थी कुछ? कनाडा में आप पढ़ाई जॉब किया था ना। जॉब क्या जॉब कर रहे थे और किस तरह का वो था? UI UX डिज़ाइनर था ना मैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। कैनेडियन टायर करके कंपनी है वहाँ पे। कितनी सैलरी थी, फ्यू कंफर्टेबल? यही मतलब 3-4 लाख के बीच में, ऐसे मान लो। वहाँ पे खर्चा भी वैसे होता है ना, वो सुनने में लगता है वो तो मतलब 3 लाख तुम कमा रहे हो, 2.5 लाख तो 1.5 लाख तो तुम्हारा किराया होता है। तो सुनने में बढ़िया लगता है वो भारत में। तो कितने दिन काम किया फिर भाग गए? भाग नहीं आए, मतलब 2.5 साल काम किया। फिर जैसे उसके बाद तो मैंने भारत में आके भी एक डिज़ाइनिंग स्कूल में ऐसे लेक्चर लिया था, गेस्ट लेक्चर। कौन से स्कूल में? ये JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है ना, ये जयपुर के अंदर। वहाँ पे डिज़ाइन स्कूल है वहाँ पे। तो वहाँ पे कोर्सेज डिज़ाइन के ऐसे होते हैं, वो 4 महीने नहीं चलते, मतलब वो 2 हफ्ते का एक कोर्स होगा, एक ही कोर्स पढ़ोगे तुम 2 हफ्ते तक, फिर उसके बाद फिर दूसरा कोर्स चालू हो गया। तो उसको एक गेस्ट लेक्चर के लिए गया था। माता पिता से आपकी बात होती है अपनी? नहीं, बिल्कुल अलगाव हो गया? अलगाव, मैं उसको अलगाव मानता ही नहीं ना। अभी भी वो माता पिता के हिसाब से आ रहे हैं, सोचो ये सब करने के बाद भी। तो क्या क्या करे उसका, मतलब वो इंसान अपनी पहचान में ही इतना बंधा हुआ है कि हमको माँ बाप बनना है। भाई हम माँ बाप हैं, इंसान तो बनो पहले। इंसान बनोगे फिर तो बनोगे आगे कुछ का रिश्ता, पहले इंसान तो नहीं बने वो। एक तो आप प्रेरित हुए हैं सदगुरु महाराज से, दूसरे एक प्रेमानंद महाराज है, सुनते हैं आप उनको? हाँ, प्रेमानंद जी को बहुत सुनते हैं। कैसे लगते हैं आपको? उनकी बातचीत आपको कैसी लगती है? बढ़िया लगती है उनके बातचीत सुन के, तो मैं ऐसे मन शांत हो जाता है। भक्ति भक्ति वाले से ऐसे ही लगता है ना, जैसे ज्ञानी लोग हैं वो आपको सोचने में मजबूर करेंगे, और भक्ति वाले जैसे आप करोगे तो भक्ति में रस अलग होता है। और उसमें भी लाइक हाँ बस ऐसे बैठे रहो। एक बागेश्वर धाम के महाराज हैं, वो भी बहुत युवा हैं, 26 साल के, 27 साल के हैं, और बहुत आपके जैसे, मतलब जैसे आप इस समय बहुत पॉपुलर हैं, वो तो बहुत लोग उनको सुनते हैं। हाँ, तो सब है ना अपनी जगह पे। मैं वही तो बता रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं मतलब। एजुकेशन सिस्टम की आपने बात की थी, बात पूरी नहीं हो पाई थी। किन किन चीज़ों को हमको एजुकेशन सिस्टम में शामिल भी करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने शरीर को समझाना चाहिए ना तुमको, जो समझा ही नहीं रहे। अभी हम सिर्फ बाहर वाली चीज़ों को समझा रहे हैं जो इंसान ने बनाई हैं, कि भाई सिविक्स क्या है, ये टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है, मैथमेटिक्स कैसे काम करता है ना, ये इसको काटना कैसे, इसको तोड़ना कैसे, ये सब चीज़ें। बट वो जो काटने तोड़ने की जो मशीन है वो कैसे काम करती है वो तो बताते ही नहीं है बच्चे को। तभी तो फिर ये सब उसको मन पे कंट्रोल, ये सब बढ़िया होगा ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में वेदों को बिल्कुल मतलब जमीनी तौर पे हर किसी को पढ़ना चाहिए? उससे पहले तो यही होता था ना। हाँ, वही तो। हाँ, तो होना तो वही चाहिए। अब उसमें हो सकता है कि बीच में 1-2 स्टेप लगे ट्रांजिशन में, बट फाइनल फॉर्म तो वही होनी चाहिए। बट उसके लिए वेदों का ज्ञान देने के लिए सबसे पहले तो वेदों का राइट उच्चारण और वो सब वाला, फिर उसके लिए वो ज्ञान और वो गुरु भी चाहिए फिर, क्योंकि वो तो पूरा ही प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बेस्ड है, साउंड सिस्टम के। तुमने एक भी उच्चारण यहाँ से वहाँ कर दिया तो गए तुम। उसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट वो जैसे चाहिए, यहाँ क्लैरिटी। तुमने गलत सिखा दिया किसी को तो वो पूरी ट्रेडिशन में गलत चली जाएगी वो चीज़। अच्छा, ये श्रीमद् भागवत गीता, रामायण जो इतिहास है हमारा, इनको कैसे शामिल करना चाहिए? मैं थोड़ा यहाँ पे भी आपकी उसको समझना चाहता हूँ कि बहुत कुछ सोच रहे होंगे आप जब इतनी बड़ी नहीं, उसमें यदि आपने यदि वेद को इंक्लूड कर लिया तो फिर इसको इंक्लूड करने की ज़्यादा जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि कृष्ण जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसका सार ही बता रहे हैं ना, उसके पहले का सारा गीता के अंदर। जब इतने सारे मीडिया वाले आपको लगातार सैकड़ों लोग आपके पास आ रहे हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े काम है, घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, गुस्सा नहीं आता। मैं देख रहा हूँ संतों को गुस्सा, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कब आता है? जी, जैसे एनर्जी तुम मान लो शांत रह रहे हो, वो वही होता है ना कि एक बैलेंस में रहोगे तुम। जैसे बाहर वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो शांत रहने के लिए वो हमेशा उस चेतना को लाइक हमेशा घुमाते रहना पड़ता है। यदि बाहर भी शांति होती तो मुझे आसान होता है। तो जैसे वो घुमाते रहते एक टाइम के बाद इस लाइक जब वो टॉप पे चले जाती है तो उसको निकालना ही पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो निकालते हैं। अंतिम बार गुस्सा किस पे किया था? अभी समय गया था ना, वो बना पाने मत लिया सेल्फी, एक बार रुक जाए 1 मिनट के लिए, मान ही नहीं रहा ऐसे करके हाथ पकड़ के साइड में यार, मतलब
प्यार से बोलने में इंसान सोचता है कि बस ये इसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। तो जब तक उसको जोर से नहीं बोलो ना, ये भारत में तो बहुत ज्यादा है, अगर आपको प्यार से बोला ना तो आप सोचोगे नहीं नहीं ये तो प्यार कर रहा है, ये तो हाँ बोल रहा है। ये ना नहीं बोल रहा है, तो हाँ बोल रहा है। मतलब कैसा है यार सिस्टम, मतलब उसको थोड़ा चिल्ला के वैसे करके बोला तो हाँ 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 अब समझ में आया, हाँ ना बोल रहा है। आपको हमने तो फेमस कर दिया है आईआईटी बाबा के नाम से, आपका पूरा नाम है क्या? और अब नया नाम भी क्या है? एक तो पुराना नाम होगा आपका जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, फिर गुरु का दिया हुआ नाम हो गया। और कौन से गुरु हैं आपके जो? नहीं नहीं ऐसे गुरु वैसे नहीं है ना, मतलब दीक्षा वाले गुरु नहीं है ना। नहीं है, क्योंकि मेरे को तो पहले ही ज्ञान तो पहले ही बन गया था ना वो, तो उसके बाद तो दीक्षा लेने का क्या प्रॉब्लम? तो उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए तो करते हो, उसके बाद तो मुझे सिर्फ वो टेक्निक्स और अलग अलग मेथड्स को डिस्कवर करना था। और उसके हिसाब से वो गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ उन्होंने ही समझाई है मुझे। और हमारी तो परंपराएं हैं कि पहले इतने वर्ष तक आप गुरु की सेवा करते हैं, फिर आप दीक्षा लेते हैं, आप इन सबको तोड़कर एक नई परंपरा मैं क्या बनाऊँ यार, जब मेरे साथ मेरी जिंदगी में वैसे हुआ तो मैं क्या करूँ उसका यार। मैं तो अपना सत्य ही बता सकता हूँ ना। कोई मिला यहाँ पर जो आपको कहा होगा कि हमारे पास आइए, हमारे साथ रहिए, हमारे अखाड़े में रहिए, यहाँ पे दीक्षा लीजिए, पूरी परंपरा का निर्वहन करिए? बहुत मिले था ऐसे तो किससे प्रभावित हैं अगर अखाड़ों की बात करें, क्योंकि आप इस समय महाकुंभ में हैं? तो मैं अभी तो शुरू ही किया मैंने, जैसे अभी तो मैं वहाँ पे जुना अखाड़े में ही था, बट वहाँ पे भी वही है, थोड़ा पॉलिटिक्स और ये सब हो रहा है ना। ये मोस्टली लोग जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, वो क्या चक्कर क्या है कि बाकी सब लोग उसी कहानी में हैं जो अभी तक चल रही थी। ठीक है, जैसे मैं तो इस कहानी में नया एंटर किया हूँ, मैंने तो कभी आश्रम में सिस्टम में कभी आया ही नहीं मैं, ठीक, मैं तो बाहर से एंट्री मारी है ऐसे। अब वो लोग इसी कहानी को 20 साल 25 साल बहुत टाइम से जी रहे हैं, वो जनरेशन से जी रहा, कई बार तो ये ये थे जनरेशन के अंदर, तो वो उनका एक बना एक वो है पैटर्न। अपने आप को किसी ऐसे स्थान पर देखते हैं कि एक समय के बाद ऐसा आप लोगों को संदेश देंगे, अपनी बात कहेंगे, लोग इतनी बड़ी संख्या में सुनेंगे, क्या ऐसा सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, मेरा संदेश की जरूरत नहीं है ना, वो संदेश मेरा संदेश हो गया तो फिर तो मैं फंस जाऊँगा। सत्य है जो सबका संदेश है, जो इसलिए मेरा बताने के बजाय बल्कि मेरा नाम की जय करने के बजाय तो महादेव की जय करो ना, तब वो फिट होगा ना, वो सही चीज़। नहीं तो फिर तुम अपने अहंकार में चले जाओगे, फिर खाएंगे आ जाते। तो अभी आप महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों में रुक रहे हैं, अलग अलग 2 दिन 3 दिन यहाँ से, कैसे इतने दिनों से आप, कितने दिनों से यहाँ पे, कब आए थे आप यहाँ? 10 तारीख को आए थे। 10 दिन हो गया लगभग? नहीं 17 7 दिन हो गया। 7 दिन। कहाँ रहे 7 दिनों में? नहीं अभी तक तो जुना अखाड़े में ही रुके हुए थे, फिर वहाँ से हो गया। अभी फिर निरंजनी अखाड़े में थे आई थिंक आप? कल रात को नहीं, वो एक तो कोई तो मैं तो ऐसे चला जाता हूँ ना, सोच लो कल मैं बाहर निकला वहाँ से, फिर ये कोई तो भैया थे हमारे ऐसे ही, आ जाओ मेरे साथ आओ, अगर चलो वो बोले कि हाँ यहाँ पे सोने का ना, यहाँ पे सो जाओ। ठीक है, सो गए। आज महाराज जी के पास आप आ गए, अभी यहीं आपका होगा? देखते हैं ना, वो इनका भी खुद का भी स्ट्रक्चर होता है, कई बार डिस्टर्ब भी होता है, तो बहुत मीडिया आती है, सब होता है, तो यहाँ पे साधना करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले, वो बहुत डिस्टर्ब होता है। आप महाकुंभ में क्या क्या करेंगे महाराज, मतलब क्या सोच के आएंगे कि ये काम भी करूँगा, ये करूँगा, एक लिस्टिकल, जैसे मैं भी सोच कर आया हूँ कि मैं आपसे बात करूँगा, महाराज से बात करूँगा, ऐसे सबका नाम लिस्ट करके आया हूँ, कुछ रैंडम लोगों से बात करूँगा। आपका ध्येय कि कल्पवास करेंगे, स्नान करेंगे, शाही स्नान करेंगे, क्या क्या करेंगे? मैं ऐसे ध्येय नहीं बनाता ना, मेन होता है कि तुमको खुद रहना है, you have to be yourself, और you have to just be yourself your other। उसके बाद जो चीज़ें अनफोल्ड होंगी उनको होने दो, तो हो जाएगा, बहुत कुछ होगा वैसे तो, आपके अपने आप होगा। आपके मन में ये बात चल रही है, जो पॉपुलैरिटी है, कहीं ना कहीं वायुमंडल में ऐसी कुछ बात होगी, आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ होगी जो ये अट्रैक्ट कर रही है, इसको कैसे इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अध्यात्म के लिए, महाकुंभ के लिए, कैसे करेंगे? अब वो रास्ते बातें बताएंगे ना, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा ना। अभी तो जैसे अभी ये सब हुआ है, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि हाँ मेरी सिचुएशन क्या है, मतलब कि समाज के अंदर समाज मुझे कैसे देखता है। पावर वाले लोग, नॉन पावर वाले, जनता देखने से कुछ नहीं होता ना, वो तो तभी होता है यदि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। समझे आप, उनके वैसे सोचने से क्या होगा मेरा, तो कुछ तो जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या जैसे भी होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा उस रोल में तो फिट बैठते हो, फिर वहाँ से होगा ना वो आगे काम करने का। तो पावर वाले लोगों से जब आपकी मुलाकात हुई तो कैसे देखते हैं, क्या लगा आपको, कैसे आपको देख रहे हैं?
नहीं, वो तो बहुत सारे लोग तो उनका ऐसे वो देख रहे हैं ना कि हाँ ये मेरे कंपटीटर है टाइप से। कंपटीटर टाइप देख रहे हैं और जबकि वो होना नहीं चाहिए संतों में स्पेशली। नहीं होना फिर क्या आगे आ जाते हो लोग, तुम ऐसे ही देख रहे हो कि हाँ दूसरा तुम्हारा कंपटीटर है ये सब है। किस तरह की सलाह दे रहे हैं वो लोग आपको? नहीं, सब तो अपने अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ना। हाँ, है जैसे वो जूना अखाड़े में था तो वो बार जो कि मैं उनको बोल के आया था ऐसे, हाँ, जिनके साथ आया था कि देखो मैं तो सिर्फ आपको देखने जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग फॉर्म में जाके ना अलग अलग वो देखना है। जैसे मैं वहाँ पे था काशी में, तो वहाँ पे भी मैं कभी नागा साधु के साथ, कभी अघोरियों के साथ बैठा हुआ एक दिन, कभी उनके साथ बैठा हुआ एक दिन, कभी इन बाबा के साथ बैठ के सारे दिन बात कर रहे हैं, कभी उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। तो वैसे ही होता था, ताकि तुम हर एक देखो, हर एक पहलू को समझो, हर एक साधना को देखो कि ये कैसे होती है। तो वो तो यहाँ पे आए तो फिर उनको चूँकि पॉपुलर हो गया, पॉपुलर जैसी होती है चीज़ें तो इंसान के सामने इतना सारा लालच होता है एकदम से। वो लालच में मैक्सिमम लोग तो फंस जाते हैं उसी जाल में। तो वो फंस के वो वही है, फिर वो चीज़ें बनती ही नहीं ना बात। वो फिर उसको फिर वो मैनिपुलेट करके वैसे देखने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कहानी तो पहले भी हो चुकी है। जब अपने ना बागेश्वर धाम कैसे लोग तो हिट होते ही हैं, फिर उसका फ़ायदा उठा लो, ये सब हो जाएगा, चली जाएगी थोड़े टाइम के बाद इसका। वो वैसे ज़्यादा है अभी, बट वो सत्य तो सत्य ही रहेगा। आप देखते जाओ, अभी तो बहुत आगे जाएंगे। अपने काम में हर किसी के पास रहा, घोरियों के पास, तांत्रिक के पास, साधुओं के पास, नागाओं के पास, आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग क्या लगता है? मतलब तांत्रिक वो लगते हैं, घोरियों का जीवन वो लगता है, कौन सा जीवन? अघोरी से है ना सबसे। हाँ, क्या क्या करते हैं वो? नहीं मतलब अघोरी मतलब जिस चीज़ में बाकी लोगों ने भगवान नहीं देखा, उस चीज़ में उन्होंने भगवान देख लिया। हाँ, किन चीज़ों में थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं मिला घोरियों से। अब यहाँ पे हर एक वस्तु के अंदर भगवान है कि नहीं है संसार में? जी जी एक पशु के मांस में भी भगवान है, जी। एक फ्रूट के अंदर भी है, जी जी दोनों चीज़ों के अंदर है ना। तो बाकी यदि उस चीज़ के अंदर, तो फ्रूट के अंदर तो देखने वाले बहुत सारे हैं, और उसके अंदर देखने वाले बहुत कम है। कहते तो हैं महादेव को पूरा तो वही कर रहे हैं, मतलब कि हर चीज़ के अंदर, हर साधना से तो वो वाली जो चीज़ है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको। तो अघोरी वाला जीवन आपको थोड़ा सा ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा फ्री है? है ना, वो फ्री ज़्यादा है। हाँ, मेरे को वो ये तो जहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा हो, मतलब वो तो शमशान में रहते हैं, आधी जली हुई जो शव होता है उससे वो कई तरह के तंत्र के अध्यात्म के प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बढ़िया है, करने चाहिए। मतलब वो आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, उसकी फ्रीडम है ना उसमें रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन से कम हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, एक आपके स्वरूप पे थोड़ा सा बात करते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार है, स्वरूप है, इसको स्वरूप ही कहेंगे। हाथ में ये आपने रखा है, ये यहाँ पे जपने के लिए ऐसे है ना इसका? तो आधी चीज़ तो मुझे ऐसे आ जाती है ना, मुझे बाद में पता चलता है सब होता क्या है। तो लेकिन पता है आपको इसका प्रयोग क्या, मतलब इसको क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, थोड़ा इसको समझाइए, क्योंकि बहुत कम लोगों के हाथ में देख रहा हूँ महाकुंभ में। मेन तो ये साधना करने के लिए होता है ना, हाँ ध्यान और सब के लिए। हाँ एक टूल मान लो उसको, एक यंत्र की तरह। जिस तरह मैंने समझा, मैं बेसिकली क्या करता हूँ ना, मैं जब तक खुद से उस चीज़ को नहीं समझता तब तक मैं लेता ही नहीं हो गया। इसका नाम क्या है? इसका वैरागिनी। वैरागिनी। हाँ, तो इसको यहाँ पे क्यों रखते हैं, मतलब यहाँ पे रखते हैं ना साथ में? ना, वो यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रखते हैं, मतलब हाथ रख के, हाथ रखते हैं माला भी जब भी कर सकते हो उसके ताकि अंदर। थके नहीं, हाथ थके नहीं, इसलिए इसको ऐसे, मतलब वो रेस्ट में रहे, ताकि वो जो परफेक्ट जो रेस्ट है वो ध्यान पूरा का पूरा उसके ऊपर चला जाए। दोनों हाथों में आपने अलग अलग तरह की पहना है। ये क्या है, ये क्या है? तो टाइगर सा है ना, ये कमल का। इसके फायदे क्या हैं? और गले में भी आपने बहुत सुंदर सी माला पहनी है, स्फटिक क्या, वो क्या चीज़ पहना आपने? ये तो काली के मंदिर से मिले थे ना, ये माँ काली के मंदिर से। अच्छा, सब प्रसाद मिलता गया और ये बाबा जी ने दिया था। हाँ। कुछ ये यहाँ पे ऋषिकेश से खरीदी थी, ये वाली तो सबसे पहले यही खरीदी थी, ये कलिंग की माला। आप IITN हैं तो आपके पास गैजेट्स भी होंगे, क्या क्या गैजेट्स आप रखते हैं? आईपैड ही रखता हूँ, आईपैड फोन, आईपैड, आईफोन, सारे सोशल साइट पे कहाँ है आप? कौन सी सोशल? मेन इंस्टाग्राम पे ही है। हाँ, किस नाम से इंस्टाग्राम में? अभय सिंह। अभय सिंह के नाम से सब लोग आपको फॉलो करेंगे हाँ, इस समय? उसमें लिखे ना, स्पेलिंग के बारे में लोग गलत करते हैं ना, ABHEY_SINGH। ट्विटर पे हैं? ट्विटर पे भी है, बट वो इनएक्टिव ही है। बीच में मैंने थोड़ा सा किया था साधना, उसको ज्ञान में डालने का मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर डालते हैं, जैसे फूड के बारे में डाला था मैंने कि खाना कैसे है, क्योंकि खाने को जैसे तुम पेट्रोल की तरह देखो। हाँ। अब तुम तो अपने शरीर के अंदर डिस्टिल्ड पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी का इंजन में ग्रीस कम लगता है, मतलब जो हाई क्वालिटी डालते हो। और वैसे वाला डालते हो गंदे वाला तो वो ग्रीस ज़्यादा लगता है। तो वैसे ही है, तुम ऐसा ग्रीसी खाना खा रहे हो, कैसा खा रहे हो,
अब उसके हिसाब से ऊर्जा बनती है, उसके हिसाब से तुम्हारा जो तंत्र है वो सही है वो गलत होता है। आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? मैं तो कुछ भी खाता हूँ। सात्विक भोजन करते हैं कि अघोरियों का भोजन? कुछ भी, जो भी मिले वही ना, वही फ्रीडम चाहिए ना, कुछ भी नहीं होना मेरे को, कुछ भी नहीं होने में ही फ्रीडम है। तो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ तो होगा कि मेरा फेवरेट फूड है। अच्छे तो चाय पीता हूँ मैं, चाय बोल दो। भूख लगती है तो क्या खाते हैं? ऐसे चाय पीता रहता, चाय पीता रहता बस। खाना बनाना आता है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत सारी कलाएं थे ना ऐसे में। क्या क्या आता है आपको? खाना बनाना, जैसे क्रिएटिव साइड तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्केचिंग, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, ये सब डिज़ाइन, ये सब खाना बनाना, कपड़े सिलना, धोना वोना, ये सब चीज़ आती है। एक बहुत पर्सनल सा और अंतिम सवालों की ओर हम जा रहे हैं। जीवन में हर किसी के जीवन में प्रेम भी आता है, कभी प्रेम आया आपके जीवन में? प्रेम मतलब वैसे वाला जिसको प्रेम प्रेम बोलेंगे वो तो यंग थे, कॉलेज में थे, कभी नहीं, उसको प्रेम नहीं बोल सकते। प्रेम माया के अंदर रह के नहीं हो सकता, वो मोह होगा माया के अंदर रहती। प्रेम कैसे होगा जब माया से जब तुम उसको समझ ही नहीं पाया, तो वो अट्रैक्शन जो है वो तो मोह है। दोस्त हैं आपके नहीं है यहाँ पे जो साधु जीवन में कुछ अच्छे मित्र साधु बनते हैं, गुरु भाई बनते हैं, ऐसे दोस्त हैं? ऐसे तो हैं, बट वो वैसे वाले ही, उनको भी ज़्यादा, वो भी अपने दुनिया में व्यस्त हैं। 2-3 बाबा ऐसे हैं, इसलिए बढ़िया है, उनके साथ बैठने में मज़ा आता है उस टाइम पे। बट वो भी अनप्रेडिक्टेबल से ही रहते हैं, जब उनका आता है वो आते हैं, जब नहीं आते वो नहीं आते, वो सही है। यू फील अलोन समटाइम्स? हाँ वो तो है ही, बट वो सच्चा तो बाद में समझते हो कि एक्चुअली इस ज़िंदगी में सभी अलोन ही है। तुम्हारी कहानी कोई नहीं जान सकता, उसको जानने की कोशिश, बताने की कोशिश भी वैसे तो नहीं हो सकती। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे महाकुंभ में पहुंचे IITian बाबा उर्फ अभय ग्रेवाल, जिन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरीके से उनका परिवार से मोहभंग हो गया है और अघोरियों का जीवन उनको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। तमाम बाबाओं के बारे में उन्होंने बात की, प्रेमानंद महाराज के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में, अखाड़ों के बारे में। उन्होंने ये भी बताया कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो चाहते हैं कि वो बदले, अखाड़ों का जो सिस्टम है वो चाहते हैं वो बदले। इसके अलावा भी अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई, अपने बचपन के बारे में बात की। एक ये बात भी थी जब उन्होंने कहा कि उनका जो बचपन था वो एक नरक की तरह बीता है, और आगे इसके बारे में बात करने से उन्होंने इनकार भी कर दिया कि वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। उन्होंने अपने ऊपर एक फ़िल्म बनाई है और अपने बचपन का जो बुरा समय था, बुरा दौर था, उस फिल्म में उन्होंने उसे दर्शाया है। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।